जय सत्यम सदानंद गुरुदेव। जय सत्यम सदानंद आशीर्वाद। गुरुदेव, मेरे को आज दोपहर को मैं अपना रही क्रिया करता रहता हूँ और फिर रही क्रिया मैं ध्यान करते करते सत्यम सदानंद जप करते हुए मैं अचानक से अपना फिर दोपहर को मैं अपना सो गया। आज ही की बात है। तो मैंने स्वप्न में देखा कि जैसे हम ध्यान निंद्रा और योग निंद्रा भी कहते हैं, तो मैंने उसी में देखा कि जैसे मैं अपने किसी रिश्तेदार के हूँ, तो मैंने देखा कि मैं रिश्तेदार की छत पर हूँ, अपने ऐसे खड़ा हुआ हूँ, तो छत के पार जो रोड है, रोड के पार जो खंभा है, तो मैंने देखा खंभे पर तार होते हैं, जो मतलब बिजली के तार जो होते हैं उस पर, तो उस पर जो है कबूतर आ रहे हैं। अब क्योंकि बिजली के तार पे करंट तो आता ही है, तो कबूतर आ रहे हैं और कबूतर ऐसे जैसे आए उससे चुपके और ब्लास्ट से होकर नीचे गिर गए। कबूतर आते आ रहे हैं और ब्लास्ट से होकर नीचे गिरते आ रहे हैं। अब वो मुझे उस पर जो है सपने में मुझे टॉयलेट से आया, तो मैंने क्या करा, मैंने उनकी दीवार पर ही, जिन रिश्तेदार के मैं छत पर हूँ, मैंने उनकी दीवार पर ही टॉयलेट कर दिया। फिर जैसे मैंने टॉयलेट करा तो उसके बाद मेरे को लगा अरे यार मैंने इस पर टॉयलेट कर दिया, बताओ। तो मैंने उसको पानी से धोने की धो दिया मैंने उसे। फिर क्या करा, मैं उनकी छत से कूद के जैसे मैं कूदा तो मैंने अपने आप को पाया कि मैं किसी और रिश्तेदार के यहाँ कूद चुका हूँ उनकी छत पर, और वो जो दोनों रिश्तेदार हैं जिनके यहाँ मैं पहले था और जिनके यहाँ मैं अब हूँ, वो आपस में एंटी हैं, मतलब एक दूसरे से संबंध नहीं है, उनकी लड़ाई है। फिर मैंने देखा कि जिन रिश्तेदार के अब मैं छत पर कूद चुका हूँ उनके छत पर उनका कोई पता नहीं, उनका मतलब कोई बच्चे ही हैं। तो मैंने देखा, मैं वो नहीं कर पाया आइडेंटिफाई कि ये लड़की है लड़का है। फिर मैंने देखा कि जैसे वो जो लड़की नहाने के बाद ऊपर अपने कपड़े सुखाने आई है या फिर लड़का जो भी था, तो वो किसी व्यक्ति के प्रति अट्रैक्ट है। फिर जो है मैंने अपना जो है अचानक जो है अभी जब हुआ मतलब दोपहर को, फिर मेरी अचानक से जैसे अब भाग हुआ क्या था, घर पे लाइट चली गई थी, तो अब अचानक से मैंने अपनी आँख खोलने की वो करी कोशिश। मेरे को सब दिखाई दे रहा है बाहर का कि पापा यहाँ घूम रहे हैं, भैया अपना वो कर रहा है इन्वर्टर ठीक। फिर क्या देखा, मेरी आँख नहीं खुल पा रही। फिर ऐसा लगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे मेरे को लगा था कि मेरे को किसी स्त्री ने जकड़ लिया है और मेरे हाथ पर जकड़े हुए हैं, हालांकि मेरे को दिखाई दे रहा है कोई स्त्री मेरे ऊपर है। तो उसी तरीके का मेरे को आज भी लगा कि अरे मेरे लगा मेरी बॉडी की जकड़ ली है। फिर मेरा दिमाग गया वहीं पे ही कि अरे मैंने कि ऐसा मेरे साथ हुआ था जब मेरे पिछली बार किसी स्त्री ने जकड़ लिया था। फिर मैं छटपटाया, फिर मेरा मन बोला अंदर से, अंतर्मन कि अरे पिछली बार भी तू आप शांत से ही अपने आप को इससे बाहर निकाल पाया था। तो मैंने आपका वो करा, स्मरण करा, सत्यम सदानंद जब करा, मैं उसके बाहर आ गया। उस दौरान मेरे को ये भी दिखाई दिया था कि जैसे आप जो है आए हो और उन भैया मतलब उन रिश्तेदार ने जिनके यहाँ मैं बाद में कूदा था, उन्होंने मेरे को एक मतलब ऑफिस सा दिया है और आपने उसका पूरा वो ऑफिस को जांचा, आपने कहा भाई ये जगह ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गुरुजी आप इसको बताएं। हाँ, तो इसमें कई सिचुएशन बनी आशीर्वाद के साथ। तो ये है कि इसमें कई सिचुएशन बनी, जैसे कि एक तो विषय ये हुआ कि जिसके यहाँ तुम हो उसकी छत पे से जाकर देख रहे हो। छत का मतलब होता है कि उस व्यक्ति जो भी है जिसके यहाँ जुड़े हुए हो उसके जो क्लाइमैक्स मतलब उसका लास्ट क्या है, ये विषय होता है। छत पे जाने का अर्थ होता उसका जो है रिजल्ट, उस पर जिस परिवार के ऊपर उसका रिजल्ट क्या है, ये मेन। और रिजल्ट फिर तुम्हें सामने दिख रहा है, सामने के रूप में दिखाई दे रहा है, तारों के ऊपर कबूतर बैठ रहे हैं और वो ब्लास्ट होकर मर रहे हैं। तो कबूतर किस प्रकार के, व्हाइट वाले या जो लोकल होते हैं हमारे होते हैं ये जो, हाँ, जो धूसर रंग वाले से होते हैं जो घरेलू बोलते हैं, हाँ घरेलू। तो ये घरेलू, देखो व्हाइट वाला तो होता है एक तरीके से विदेशी कुछ का माना जाता है कि वो पाला गया है, और ये घरेलू वाला इसका अर्थ हुआ घरेलू लोग। और कबूतर जो है शांति का प्रतीक है, व्हाइट वाला तो बिल्कुल शांति का प्रतीक है, और ये घरेलू जो है वो गृहस्थी वाला प्रतीक है। तो गृहस्थी वाली मैटर आ गया। फिर उसके बाद तो टॉयलेट लगी, तो दूसरी सिचुएशन होगी। तो इसमें हो गया कि गृहस्थी वाली जो कंडीशन है इसमें अशांति व्याप्त है। जिस व्यक्ति के आप रुके हुए हो उस व्यक्ति के घर के चरम पर लास्ट तक भी अभी अशांति है, शांति वहाँ नहीं है। कोई भी पूजा पाठ की जा रही हो या कुछ भी हो रहा है उसका रिजल्ट नेगेटिव है, मतलब ज़्यादा वो नहीं है फलदायी। और फिर उसके बाद तुमने वहाँ टॉयलेट करा, तो टॉयलेट करते हुए तुम्हें कुछ दिशा वगैरह पता है कि भाई मैं इस दिशा में कर रहा हूँ या कुछ इस तरीके से? मुझे कोई दिशा तो नहीं है, लेकिन मेरे को ये था कि जैसे मैं कबूतर को देख रहा हूँ तो मतलब जो सूरज है वो ऐसा लग रहा था कि सीधे हाथ से उगता है, उग रहा है। हाँ, मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर की तरफ वो हो गए कबूतर और दक्षिण की तरफ जहाँ मैं टॉयलेट। हाँ, तो उत्तर की तरफ तो मैं ये चीज़ दिखाई दी। तो दिशा उत्तर वाला तो सुबह में माना उत्तर पूरब। तो फिर जो है तुम्हें टॉयलेट करा। टॉयलेट करने क्या होता है, निदान होता है सपने में कि हमने किसी चीज़ का, जैसे हम कोई नेगेटिविटी होती है उस नेगेटिविटी पे हमें ऐसा कुछ फेर दे, जिसका कहते हैं ना इसमें तो टॉयलेट कर दियो, इस पर इस तरीके कर दियो। तो वो तुमने वो टॉयलेट उसका करने का मतलब है उस जो वहाँ है उस सिचुएशन को अपने जो आत्मिक शक्ति से। अब आत्मिक शक्ति कई चीज़ वर्क करती है, एक हमारे आशीर्वाद के स्वरूप में, हूँ के रूप में, क्रियाओं के रूप में, और एक हमारे अपने पदार्थ के रूप में। वो टॉयलेट कर दी तो उससे हो गया तुम्हारा वहाँ का निदान काफ़ी हद तक हुआ। लेकिन तुम उसे फिर कूद के दूसरी जगह
दूसरी जगह जाने का मतलब है सिचुएशन, परिस्थिति, जब ही तो पता चलेगी कि हम किसी और के गए। तो किसी और के गए तो तुम्हें पता चला कि भाई इन दोनों का विरोध है पारिवारिक, क्योंकि पारिवारिक लोग हैं तो वहाँ कबूतर वाला मैटर रही कि पारिवारिक से चीज़, और वो मर रहे हैं। तो थर्ड जो रिलेशनशिप में अब भी जो कहते हो तनाव है। फिर वहाँ पर जाके तुमने जो बच्चा या लड़की या कोई भी चीज़ देखा और अगर वो नहा के आई है और नहा के आया है जो भी है, तो उसका अट्रैक्शन कहीं है, तो वो चित्र नहीं देखा तुमने किसके साथ है क्या है। तो उसका मतलब है कि भाई अभी उम्र है, मैच्योरिटी है, और इस नेगेटिविटी का भी प्रभाव, जो उसका नेगेटिविटी घर में होगी, उसका प्रभाव उस बच्चे पर विशेष रूप में देखने पाएगा कि उसके अंदर वो चीज़ अपने अंदर से डेवलपमेंट होगा, वो विचारधारा में परिवर्तन उसके में होगा। ये विषय हो गया। फिर क्या था गुरुजी? मैंने ये देखा था कि हाँ, सपने से तुम निकलना चाह रहे हो, और सपने से निकलने के बाद में तुम्हें पता चल रहा, और फिर वो एक स्त्री जो है, जो पहले भी तुम्हें प्रेत का अनुभव सा हुआ इस तरीके का, तो वो वही है। तो उसका मतलब है कि कोई भी ऐसा शख्स, जैसे हम पूजा पाठ कराते हैं, किससे पूजा पाठ करा रहे हैं, किससे हम अपने अंदर की नेगेटिविटी जो हमारी इच्छा है उसकी पूर्ति करा रहे हैं। तो बहुत हैं इस तरीके के तांत्रिक वगैरह, जो बहुत हैं इस तरीके के जो मतलब अनुष्ठान करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो स्त्री जैसा सदवा है या विधवा है, वो तो एक विषय अलग हो गया, उसका ही वो ही माध्यम है। वो इन दोनों के बीच में, या तो एक स्त्री का माध्यम, स्त्री माध्यम है उसमें ये सब कलह कराने में, अफवाहें फैलाने में, रिलेशनशिप को तोड़ने में, और एक होता है कि मेरी प्रोग्रेस से ज़्यादा हो, तो उसके लिए भी जो कोई अनुष्ठान किया जा रहा, ये विषय इसमें प्रमुख है। और चूंकि तुमने उसका प्रतिरोध करा, तो ये है चूंकि जिसके यहाँ तुम जाके रह रहे हो या रहते हो या अक्सर ज़्यादा जाते रहते हो, तो उसके प्रति तुम्हारा ज़्यादा प्रेम और स्वाभाविक होने के कारण तो तुम अपनी आत्मिक शक्ति का जो उपयोग कर रहे हो, और उपयोग करा तुमने, उससे उसका निदान हो जाएगा। और अगर वो व्यक्ति भी आपके साथ में ये सब रही करिया होगा, ये सब करता होगा या करेगा, इस चीज़ को जानने के बाद में, तो उसे और भी लाभ मिलेगा। ये इसका सपने का फल। कुल मिला के आपसी कलह है, आपसी कलह का कारण कोई स्त्री है, और वो स्त्री चाहे तांत्रिक के रूप में है, नेगेटिव फोर्स के रूप में, और उसमें उसका प्रभाव उसके बच्चों पर पड़ेगा भविष्य में। और कबूतर का अर्थ है शांति भंग होना, ये सब मुख्य है। कलह अभी चलेगी भविष्य तक, और छत पे देखने का अर्थ है कि वो जल्दी में शांति नहीं आने की, जल्दी की जगह काफ़ी लंबे टाइम में शांति, अभी अशांति ही चलेगी, शांति नहीं आनी है। तो इस फल के साथ, और इसमें है तो है ही। गुरुजी वो जो उन्होंने मुझको एक ऑफिसर दिया था, मैंने आपको बुलाया था, उसका क्या मतलब हुआ? उसका अर्थ है कि भाई जिसके परिवार में वो आपके प्रति विश्वास ही रखता है, उसने आप अपने काम में आपको जोड़ना चाहा, जिस भी तरीके से जोड़े, कोई भी संक्षिप्त रूप में, और वहाँ पर तुमने ये देखा कि वो कबूतर मरा पड़ा है एक। हाँ, मतलब वो तो मैंने रियलिटी में देखा था, क्योंकि अच्छा, रियलिटी में देखा कि जब तुम इस तरीके गई तो वहाँ वाकई में मरा पड़ा। हाँ, तो ये उस सच्चे से जुड़ा हुआ है ना, कि ये सपना नहीं है, ये सपने में एक हकीकत भी है। तो वहाँ तो जोड़े के रूप में देख रहे हो, और वहाँ देख रहे हो सिंगल, तो ये उसी का प्रतीक है कि उसकी अशांति भंग की जा रही है किसी भी ऐसी क्रिया से, नेगेटिविटी से। तो उसके लिए यही है कि अपना दान पुण्य करे, सेवा करे, जाप करे, उसके लिए प्रार्थना कर देना, और हम भी कर देंगे उसके लिए प्रार्थना करें, जिससे उसके घर में शांति रहे और कृपा रहे, सब चीज़ें इसी के साथ। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।